ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फराज ज़फ़र है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने लाहौर से अपने MBBS कंप्लीट करने के बाद UK से साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की विद द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट, और उसके बाद पाकिस्तान आके फ़र्दर यहाँ से भी साइकाइट्री की फ़ेलोशिप कंप्लीट की विच इज़ FCPS इन साइकाइट्री। मैं लास्ट फ्यू ईयर से लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री इंगेज्ड हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस टॉपिक का नाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या इंसान की शख्सियत के मसाइल हैं। साइकेट्रिक या नफ्सियाती इलनेसेस में आमतौर पे लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी के नामों का तो पता होता है, लेकिन बहुत दफ़ा इन मसाइल के पीछे पड़े हुए जो एक मेन मसला होता है विच इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इंसान की बेसिक शख्सियत में होने वाली या पैदा होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर एक ख़ास शिद्दत से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो उसकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर देती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। शख्सियत की बात करें कि शख्सियत होती क्या है, तो ये एक इंसान की बेसिक पहचान है जिसके ज़रिए वो आइडेंटिफाई होता है। मिसाल के तौर पर कि वो इंसान सोशल कितना है, वो इंसान जनरली स्ट्रेस में कैसे कोप करता है, वो इंसान लोगों पे आराम से ट्रस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, उस इंसान का जनरल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पर्सनालिटी की असेसमेंट में आती हैं। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम जिस मेन टाइप के बारे में बात करना चाहेंगे उसका नाम इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या बाज़ दफ़ा जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, एक टर्म जो हम डिस्करेज करते हैं यूज़ करना। इस पर्सनालिटी के मसले में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो एज़ द नेम इम्प्लाइज वो ये है कि इंसान के इमोशंस जो हैं वो उसको कंट्रोल में रखते हैं रादर दैन द पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशंस। सो बेसिक मसला ये होता है कि इमोशंस के कंट्रोल की वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा मूडी हो सकता है, यानी कि उसका मूड एक ही दिन में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है छोटी छोटी बातों पे, जो ओवरऑल उसकी ज़िंदगी में आपको कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आती है। यानी उस शख्स की जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अप एंड डाउन होती हैं। वो बहुत जल्दी किसी से क्लोज़ हो सकता है, लेकिन शायद बहुत ही छोटी बात पे वो सब कुछ ख़त्म भी कर सकता है। इसी तरह जो उसकी ज़िंदगी के बाकी फैसेट्स हैं, जैसे उसकी जॉब है, उसके अंदर भी आपको एक कंसिस्टेंसी की कमी नज़र आएगी। हो सकता है वो एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को बार बार चेंज करे। इसी तरह इन लोगों के अंदर इम्पल्सिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। इम्पल्सिविटी से मुराद जज्बातीपना है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचे समझे बग़ैर जज्बात के अंदर आके ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकता है, जो कि बाद में उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वो उनको रिग्रेट करता है। जैसे कि अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में वो जज्बात में आके कोई बड़ा कदम उठा सकता है जो बाद में वो सोचेगा कि ये मैंने शायद क्या किया है। इसी तरह पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देना और ये अंदाज़ा ना होना कि एक्चुअली मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसी तरह जो चीज़ें रिस्की हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रैश ड्राइविंग, फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट या बाकी इलिसिट सब्सटेंसेस का यूज़, वो डिफरेंट सिचुएशंस में ये फ़ैसले बहुत ज़्यादा सोचे समझे बग़ैर कर सकता है और फिर ये चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जनरली जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि इन लोगों की जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो बहुत अनस्टेबल होती हैं, और ये मेन वो चीज़ है जो कि इनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसके अलावा इन लोगों में जो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है वो ये होती है कि ज़्यादा स्ट्रेस के वक्त ये लोग कोप करने के लिए अक्सर अपने आप को तकलीफ़ देने का तरीका अपना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को कट लगा लेना या जला लेना, और बहुत दफ़ा वो चीज़ उससे बढ़ के अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म करने या एक सुसाइड अटैम्प्ट की तरफ भी आ जाती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में
بچپن سے لیکر اینڈ تک رہتی ہے اور ان کی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کی ٹریٹمنٹ جنرلی ہم میڈیکیشنز کے ذریعے کرتے ہیں، جن سے انسان کی موڈ سوئنگز کو، اس کے جذباتی پن کو، اس کے غصے کے مسائل کو، جو ان لوگوں میں بہت کامن ہوتے ہیں، ان کو بہتر کیا جاتا ہے، اور سائیکو تھیراپی، جس میں بات چیت کے علاج کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان دونوں ٹریٹمنٹس کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو 75 to 80% لوگ جو ہیں وہ ایک 6 to 9 منتھ کے پیریڈ کے اندر سگنیفیکنٹلی امپروو کر جاتے ہیں۔ اگر آپ اسی مسئلے سے متعلق یا اس کے علاوہ کسی اور مسئلے سے متعلق مجھ سے سائیکیٹری کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو مجھ سے کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔